हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेज। जो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट होती है प्लानिंग और मैनेजमेंट की, इससे रिलेटेड हम पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है जो आपको आना चाहिए, क्योंकि देखो हमें ये नहीं, हम इस चीज के लिए श्योर नहीं है कि हम गवर्नमेंट में लगेंगे प्राइवेट में लगेंगे, कहीं भी लग जाओ आपको हमेशा उसको जितने भी आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे उसकी प्लानिंग और उसका मैनेजमेंट आपको हमेशा आना चाहिए। ठीक है, उसकी प्लानिंग और मैनेजमेंट हमेशा आपको आना चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब भी हम किसी काम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे लिए हमारे पास क्या होता है, डिजाइनिंग का एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। अब डिजाइन तो आपने बना दी, आपने अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये प्रोजेक्ट कितने दिन में खत्म होगा, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों की जो स्टडी करने वाले हैं वो हम इस नए सब्जेक्ट में करने वाले हैं, जो आपने अब तक शायद कहीं नहीं पढ़ा होगा। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म इसको हम बोलते हैं सीपीएम, नाम से आप जानते हो इसको। सीपीएम पढ़ करते रहते हो, वो मेथड के नाम लेते रहते हो। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। समझे में, समझे में कैसी चल रही है पढ़ाई, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आ जाओ सभी लोग, जितने और आने हैं अपने ग्रुप्स में मैसेज कर दो कि क्लास चल रही है। जितने लोगों को लाइव आना होगा आ जाएंगे। जो भी रिलेटेड ग्रुप्स है सो का, ए बी सी डी, उत्तराखंड पीएससी, सारे में मैसेज कर दो। गुड मॉर्निंग गोपाल। एकदम बढ़िया। चलो मजे करो। आज तो वैसे काफी लोग आप में से मेंस का पेपर देने गए हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, पहली क्लास है, चलता है। कल से तुम इतने में टॉपिक स्टार्ट कर दिया करूंगा। गुड मॉर्निंग आशुतोष, तीयेश, चमा, प्रिंस, अनुप्रिया, अर्जुन, अरुणेश, गोपाल, इतने ही नाम दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे। चलो जल्दी से अटेंडेंस लगाओ फटाफट, जो लोग आ गए, जो लोग आ गए अटेंडेंस लगा दो फटाफट। अटेंडेंस लगाओ, फिर हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। बहुत मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट में, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको एक्चुअल फील्ड नॉलेज मिलेगी कि आपको फील्ड के रिगार्डिंग आपको क्या इश्यू, मतलब फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, किस जगह आप अपना टाइम बचा सकते हो, किस जगह अपने रिसोर्सेज बचा सकते हो। तो ये जो सारी चीजें होंगी वो हम यहाँ सीखेंगे। देखो हम जो एस्टिमेट एंड कोस्टिंग में हम जो एस्टिमेट करना सीखते हैं ना, वैसी ही सिमिलर चीज है एस्टिमेट का जो नेक्स्ट पार्ट है। एस्टिमेट आपने बना दिया, आपने सारी चीज कर ली, अब आप उसके बाद में आप जब देखते हो कि प्रॉपर आपको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर आपको एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कैसे मिलेगी, उसको मैनेज करने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आप सारा का सारा इसी सब्जेक्ट से सीखते हो। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आफ्टर देखो सारे सब्जेक्ट आपको पहले काम आएंगे, सारे सब्जेक्ट आपके सिलेक्शन में काम आएंगे, बट सिलेक्शन के बाद जिंदगी आराम से निकले, पैसा अच्छा कमाओ, उसके लिए सब्जेक्ट होता है कि जहां आपको ये पता होता है कि आप कहां से रिसोर्सेज बचा सकते हो, कहां पर आप अपने रिसोर्सेज को और डिप्लॉय करके टाइम बचा सकते हो। कभी अगर आपको टाइम सेव करने की रिक्वायरमेंट है, कहीं आपको मटेरियल सेव करने की रिक्वायरमेंट है, कहीं आपको रिसोर्सेज सेव करने की रिक्वायरमेंट है, वो आप कैसे कर सकते हो, वो आप सारा कुछ यहीं से सीख सकते हो। ठीक है, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीएम, दूसरा है मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दूसरा है मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, रास्ते में वो कॉलेज जा रहा हूं। अच्छा पेपर है महाराज अधिराज का, कोई नहीं है, तुम आराम से पेपर दे के आओ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। हाँ चलो,
देखो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए या प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, कोई भी मान लो एक प्रोजेक्ट आपने पिक किया, आपने क्या लिया, एक प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात करें, उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, आप लोग कमेंट में बताना कि आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए या एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बताओ बताओ जल्दी से। पंकज, आंसर दो पंकज। एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। अब देखो, आपके पास क्या बताया था, एक मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, एक मटेरियल होना चाहिए, एक मैन पावर होनी चाहिए, एक मशीन होनी चाहिए, एक मशीन होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में, एक मटेरियल, एक मैन पावर, एक मशीन होनी चाहिए। अभी कुछ लिखना नहीं है, समझा रहा हूं। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी कि यहां पर हमें क्या चाहिए, एक स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेसिफिकेशन आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक तो जनरल और एक डिटेल्ड। एक आपको क्या करता है, जनरल और डिटेल। ठीक है, जनरल और डिटेल। इससे पहले हमने बात की थी कि ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर जब भी किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना होता है, जब भी किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना होता है, तो यहां पर देखना ध्यान से, आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज योर ड्राइंग। ड्राइंग आपके पास है, एज पर ड्राइंग आपको काम करना है। ड्राइंग पे जब काम करोगे तब ड्राइंग में आपको किस मटेरियल को कहां यूज लेना है, यह आपको कौन बताएगा, स्पेसिफिकेशन। यह आपको कौन बताएगा, स्पेसिफिकेशन, कि किस मटेरियल को कहां यूज लेना है। ठीक है, किस मैन पावर को कहां लगाना है, किस मशीन का कितने टाइम यूज लेना है, यह सारा जो है, अगर हमने जैसे मान लो वाइब्रेटर मशीन यूज लेनी है, वाइब्रेटर जो होते हैं वो काम में लेने हैं, या फिर हम कुछ मान रहे हैं कि यहां पर जेसीबी आपको काम में लेनी है। ठीक है, जेसीबी आपको काम में लेनी है, या वाइब्रेटर्स आपको काम में लेने हैं, या आपको आरएमसी काम में लेना है। आरएमसी के लिए जो ट्रक वो आता है ना, ट्रक, वो काम में लेना है। तो ये जो होते हैं, ये जो सारी चीजें होती है, कैसे बताओगे कि कौन सी चीज को कहां लगाना है। या मान लो मेरे पास 3 जेसीबी है, 2 आरएमसी है, वाइब्रेटर मेरे पास एक ही है। अब इसका एक जो मशीनरी अवेलेबल है या जो एक वाइब्रेटर अवेलेबल है, इसका इफेक्टिवली यूज कैसे बताओगे, इसको मैनेज करके। यही तो हम, ये जो एक नई टर्म आपके इसके साथ जुड़ती है, मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट को मैनेज करना सबसे पहले चीज क्या हो जाएगी, प्लानिंग। देखो, प्लान करना सबसे पहले कि आपको काम किस तरीके से करना है। दूसरा, स्केड्यूल करना मतलब आपने प्लान कर लिया किसी भी काम को, फिर आपने क्या किया, यहां पर स्केड्यूलिंग की। स्केड्यूलिंग का मतलब किस टाइम पर कौन सा काम होना है, किस टाइम पर कौन सा काम होना है, स्केड्यूलिंग भी कर दी। फिर आप क्या कर दोगे, प्लानिंग, स्केड्यूलिंग और एग्जीक्यूशन। अब ये बताओ, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले करने की रिक्वायरमेंट होती है, और कौन सी चीज ऐसी है जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद की रिक्वायरमेंट है। आपको ये 3 पॉइंट लिखे हैं, एक तो प्लानिंग, स्केड्यूलिंग और एग्जीक्यूशन। तो आपको इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले की रिक्वायरमेंट होती है। जल्दी बताओ कौन सी ऐसी चीज होती है जो आपको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के बाद, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले की रिक्वायरमेंट होती है। स्केड्यूलिंग पहले करेंगे, प्लानिंग पहले करेंगे, 2 नाम तो आ गए, तीसरा और बोल दो, एग्जीक्यूशन भी पहले करेंगे। प्लानिंग पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो
बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे, देखना ध्यान से। इसमें जो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं, सबसे फर्स्ट स्टेप की बात करूं, तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसकी स्केड्यूलिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग और स्केड्यूलिंग। दोनों ही चीजें आपकी क्या है? ये जो दोनों ही चीजें हैं, ये कब होती है? बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्ट। प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले होती है। प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले होती है। प्रोजेक्ट के स्टार्ट हो गया तो मतलब हम काम को क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले वाली चीजें कौन सी है? प्लानिंग और स्केड्यूलिंग। प्लानिंग और स्केड्यूलिंग, ये दो चीजें होती है जो प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले हमें इन पे काम करना होता है, और यही आपका सबसे ज्यादा पैसा बचाती है, यही आपका सबसे ज्यादा मनी सेव करती है। और इसके लिए आपको कंप्लीट प्लानिंग और कंप्लीट शेड्यूलिंग के लिए प्रोजेक्ट को मैनेज करना पड़ता है। और यही हम जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उनका क्या करने वाले हैं? कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम है कंस्ट्रक्शन। पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो आपको प्लानिंग और मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है वो हम इस सब्जेक्ट में ओवरऑल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक? तो यहां पर आपको अब ये समझ में आया कि इस सब्जेक्ट का ओवरऑल मोटो क्या है, इस सब्जेक्ट का ओवरऑल मोटो क्या है। ये चीज समझ में आई कि हम सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, डेफिनेशन देना। एक टर्म लिख रहा हूं यहां पर, डेफिनेशन बताना, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपको प्रोजेक्ट को डिफाइन करना हो, अगर आपको प्रोजेक्ट को डिफाइन करना हो तो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या दोगे? अगर आपको प्रोजेक्ट को डिफाइन करना हो तो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन आप क्या दोगे? मतलब व्हाट इज प्रोजेक्ट। अगर हम बोले, इतनी देर से बोल रहे हैं प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, तो व्हाट इज प्रोजेक्ट? एक्चुअली प्रोजेक्ट होता क्या है जिसको हमें मैनेज करने की रिक्वायरमेंट होती है? प्रोजेक्ट होता क्या है जिसको हमें मैनेज करने की रिक्वायरमेंट आती है? तो प्रोजेक्ट की एक डेफिनेशन दो, एक रफ आइडिया दो। व्हाट इज प्रोजेक्ट, मतलब पहला दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए, व्हाट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है? बताओ, प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट में क्या क्या हो सकता है? जॉब हो सकती है, एक्टिविटी हो सकती है, फंक्शन या टास्क हो सकता है। मतलब प्रोजेक्ट में हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोला अभी मैंने? ए टास्क वी नीड टू कंप्लीट। मतलब हमारे पास क्या हो सकता है? जॉब हो सकती है, एक्टिविटी हो सकती है, एंड उसका फंक्शन प्रोजेक्ट का, और जो हमें टास्क मिलती है। ठीक है, ऑल आर कनेक्टेड इन सम मैनर, दीज ऑल आर कनेक्टेड इन सम मैनर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सारी चीजें आपस में क्या रहती है? कनेक्टेड रहती है। ये सारी चीजें आपस में क्या रहती है? कनेक्टेड रहती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रोजेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो मतलब प्रोजेक्ट इज द, क्या बोल सकते हैं? कॉम्पोजाइट फॉर्म ऑफ, या प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ जॉब, एक्टिविटी, फंक्शन और टास्क दैट ऑल आर रिलेटेड इन सम मैनर। ये सारी चीजें क्या होती है? प्रोजेक्ट में होती है। तो प्रोजेक्ट इज द, प्रोजेक्ट इज द composition of, composition of, project is the composition of job, job, activity, function, function और job, activity, function और task, function of, function और task। ठीक है, यहां तक बोल सकते हैं? that are related to, that are related to one to
another, one to another in some manner। मतलब वो क्या होती है, कनेक्टेड रहती है किसी मैनर में। ठीक है, तो मतलब हमारे पास अभी हम कंप्लीट करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसकी नेसेसिटी कंडीशन में आएगा कि हम इसकी नेसेसिटी कंडीशन की बात करेंगे तो वहां पर हम इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट इज द कंपोजिशन ऑफ जॉब, एक्टिविटी, फंक्शन और टास्क दैट आर रिलेटेड टू वन टू अनदर इन सम मैनर। वो किसी मैनर में कनेक्टेड रहती है। ठीक है, अब यहां पर हर प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक पर्पज होता है, हर प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। जैसे कोई रोड प्रोजेक्ट है, कोई रोड प्रोजेक्ट है, हाईवे का प्रोजेक्ट है, तो उसका प्रोजेक्ट क्या होगा, रोड को कंस्ट्रक्ट करना या रोड की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ये प्रोवाइड करना। ठीक है, फैसिलिटीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर उसका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है, वहां पर उसका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। तो मतलब ए प्रोजेक्ट हैज सम स्पेसिफिक पर्पज, मतलब उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज होता है। अब वो पर्पज पूरा करने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वही सारी चीजें हम यहां पर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हम अगला पॉइंट लिख देते हैं, एवरी प्रोजेक्ट हैज सम स्पेसिफिक पर्पज। हर प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। ठीक है, फिर फॉर कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट, फॉर कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट टू बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड। कौन कौन सी होती है बताना, टू बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड। देखो ये आपने जितनी चीजें देखी है ना उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, बस उसको एक मैनर, एक ऑर्डर में सेट करके दे रहा हूं। तो आपको पता होती है फॉर कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट टू बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड, सारी चीजें सुन रखी होगी। टू बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड मतलब बेसिकली आपको दो चीजों की तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जो किसी भी प्रोजेक्ट की क्या होती है, बेसिक चीज होती है। जो क्या होती है, किसी भी प्रोजेक्ट की बेसिक चीज होती है। बताओ कौन कौन सी चीज होती है, मतलब बेसिक थिंग्स कौन कौन सी हो सकती है। किसी भी प्रोजेक्ट की बेसिक थिंग्स क्या होती है, मैं अभी बता के गया हूं थोड़ी देर पहले इस स्लाइड में ये चीज लिखी हुई है कि बेसिक थिंग्स फॉर प्रोजेक्ट क्या होती है। कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दो बेसिक थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो क्या होती है यहां पर मेंशन्ड है। जल्दी बताओ क्या होगी, जल्दी बताओ क्या होगी। यार एक तो इतने ढीले लोग। प्लानिंग, मनी मैन, शेड्यूल एंड। बताओ जल्दी से, आप लोग जितने फटाफट आंसर करोगे उसी हिसाब से अपने फटाफट लिखाते जाएंगे। आंसर करो फटाफट। क्लास में सोने नहीं आए हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। क्लास में सोने नहीं आए हो आप लोग, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग और जय मौर्य कह रहे हैं शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूशन। ताहिर आलाम कह रहे हैं मनी एंड मैन पावर। अच्छा, स्कोप, टाइमलाइन, बजट। देखो ध्यान से, आई एम गुड शुभम। हाँ देखना ध्यान से। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, मटेरियल के रिसोर्सेज की। दूसरा क्या होता है, मैन पावर के रिसोर्सेज की। पहला क्या हो गया, मटेरियल के रिसोर्सेज की। दूसरा क्या हो गया, मैन पावर रिसोर्सेज की। अगर ये दो है तो आपसे टाइम चाहे ज्यादा लगे चाहे कम लगे, आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। ये दोनों आपके पास अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल है तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर किसी भी प्रोजेक्ट को टाइम से या डिले
कैसे भी करके कंप्लीट कर सकते हो, उसको मैनेज भी कर सकते हो अगर ये दोनों रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल है। तो बेसिक थिंग्स कौन सी होगी किसी भी प्रोजेक्ट की? एक तो मटीरियल रिसोर्सेज, एक तो मटीरियल रिसोर्सेज, सेकंड वन मैन पावर, मैन पावर रिसोर्सेज। कौन कौन से रिक्वायरमेंट होगी? एक तो मटेरियल और एक मैन पावर की। मैन पावर के जो रिसोर्सेज होते हैं अगर ये दोनों बहुत इजीली अवेलेबल है तो आप इजीली वर्क कर सकते हो, बहुत इजीली, क्योंकि सबसे बड़ी हर्डल हमें टाइम पर मटेरियल मिलना और टाइम पर मैन पावर मिलना होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब प्रोजेक्ट के 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो ना, उसके बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं अगली स्लाइड में, एवरी प्रोजेक्ट या ईच प्रोजेक्ट हैव ईच प्रोजेक्ट हैव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ईच प्रोजेक्ट हैव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, मतलब हर प्रोजेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे जैसे पहला एग्जांपल की बात करूं तो प्रोजेक्ट को गिवन टाइम पर खत्म कर देना। जो आपको टाइम स्पेसिफाइड है, जो टाइम लिमिट है, उसका ध्यान रखना। ठीक है, पहला मैंने बता दिया। अब आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव का मतलब हम क्या बात करना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम काम कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बेसिकली कि हमें किन किन चीजों पे फोकस्ड रहना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। पहला क्या हो गया? प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करना। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट को, मतलब पहला हमने क्या बोला, टाइम पर कंप्लीट करना। तो दूसरा, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज करना, उनका प्रॉपर यूज करना। ठीक है, प्रॉपर यूज करने का मतलब मान लो आपको रिसोर्सेज दे रखे थे, वहां पर आपको लेबर्स की क्वांटिटी दे रखी थी, 50 लेबर्स दे रखे थे। ठीक है, 50 लेबर्स दे रखे थे और 50 लेबर्स के कोरस्पॉन्डिंग आपको काम करवाना था। ठीक है, काम करवाना था, बट आपने क्या किया कि वहां पर जब प्रोजेक्ट में आप काम करवा रहे थे, आप 40 लेबर्स का ही आउटपुट ले पा रहे थे। जो 10 लेबर्स थे वो एनी टाइम आपके फ्री थे, तो मतलब आपके पास जो जितने भी रिसोर्सेज थे आपने उसको क्या किया? यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो ये फिर आपने उसके ऑब्जेक्टिव को फॉलो नहीं किया। ठीक है, दूसरी चीज, जितना मटेरियल दिया गया था, जितना इफेक्टिवली मटेरियल को यूज करना था वो होना था। तीसरा, यहां पर अगर हम देखें तो जो टाइम आपको डिसाइडेड था, जो टाइम डिसाइडेड था उसमें क्या है कि यहां पर टाइम के कोरस्पॉन्डिंग वो प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए? पूरा हो जाना चाहिए। टाइम के कोरस्पॉन्डिंग ये प्रोजेक्ट क्या हो जाना चाहिए? पूरा। जय मौर्य कह रहे हैं एस्टिमेटेड मनी में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। देखो, हम इसमें एस्टिमेटेड मनी नहीं बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जितना कैपिटल इन्वेस्ट होना था उसमें हम इसमें एक वर्ड और ऐड करूंगा, एस्टिमेटेड मनी है जिसको हम कैपिटल मनी के टर्म में बात कर रहे हैं। तो कैपिटल जो अमाउंट है, कैपिटल अमाउंट में आपको काम करना है बट विदाउट डिले। ध्यान रखना, इसमें कंडीशन क्या है? डिले नहीं करना है आपको। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट की टाइम लिमिट दी हुई है, विद इन स्पेसिफाइड जो लिमिट दी हुई है, उसमें इस प्रोजेक्ट को खत्म करना, उसमें इस प्रोजेक्ट को क्या करना? खत्म करना। बात समझ में आई आपको? क्लियर हुआ कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? समझ में आई बात? बताओ, क्लियर है? बताओ। एक तो बोलते नहीं हो, बहुत गंदी आदत है आप सभी लोगों की। क्या लिखाना था? बोलोगे? समझ में आ गया?
it should use available it should use available manpower and resources as much as we can, but without delay. हमें जितने रिसोर्सेज यूज लेने हैं उतने लो, हमें जितने रिसोर्सेज यूज लेने हैं उतने लो, बट आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है, आपका डिले नहीं होना चाहिए, आपके पास डिले कभी भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। दूसरा पॉइंट, इट शुड बी कंप्लीटेड within the minimum elapsed time। मतलब जितना आपको टाइम दे रखा है उसमें ये क्या हो जाना चाहिए, उसमें इतने ही टाइम में उसका जो मिनिमम टाइम हमें दे रखा है कि इतने टाइम में प्रोजेक्ट हो सकता है, तो ट्राई करते हैं कि उतने टाइम में हम काम कर सकते हैं। सर प्रोजेक्ट स्टेप और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एक ही चीज है क्या? प्रोजेक्ट स्टेप अलग चीज है, बताएंगे, वेट करो, प्रोजेक्ट स्टेप भी बताएंगे। ठीक है, हाँ। तो यहां पर एज मच एज वी कैन। थर्ड स्टेटमेंट हम क्या दे सकते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे वो, ठीक है, इट शुड बी completed within the minimum of capital investment, within the minimum of capital investment, within the minimum of capital investment without delay। इसमें ये वर्ड मेंशन रहेगा कि आपको डिले नहीं करना है, आपको डिले नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक? चलो, अब अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करता हूं, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करता हूं, तो उसके पास बेसिक 3 स्टेप्स होती है, उसको 3 स्टेप्स में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहां पर अगर मैं बोलूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट have been divided into 3 parts। फर्स्ट वन क्या आ जाएगा आपका, प्रोजेक्ट प्लानिंग। फर्स्ट वन आपका क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग। दूसरा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। तीसरा क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। तीसरा क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग की नीड कब आती है, जब हम एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग मतलब हमारे पास 3 स्टेप्स होती है, मतलब हम यहां पर क्या बात करते हैं, हम यहां पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और प्रोजेक्ट, यहां पर तीसरा पार्ट क्या आ गया, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। जो प्रोजेक्ट प्लानिंग और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है वो क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको इंपॉर्टेंस पूछी जाए तो दीज बोथ आर इंपॉर्टेंट, दीज बोथ आर इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये कब किए जाते हैं, दीज पार्ट्स या फिर हम ये बोल सकते हैं कंप्लीटेड बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्ट्स,
हम इसको डायरेक्टली इतना याद रख सकते हैं, कंप्लीटेड बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्ट्स। मतलब अगर आपका जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उससे पहले इनको क्या कर दिया जाता है, कंप्लीट कर दिया जाता है। इनको क्या कर दिया जाता है, कंप्लीट कर दिया जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग में से दो पार्ट ऐसे हैं जिनको जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उससे पहले क्या कर दिया जाता है, कंप्लीट कर दिया जाता है। उससे पहले इनको क्या कर दिया जाता है, कंप्लीट कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग पर। मतलब बेसिक बेसिक पढ़ते जाते हैं, फिर हम देखेंगे धीरे धीरे आगे आगे देखते जाएंगे। तो हम फर्स्ट हेडिंग लगा रहे हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब हम इन तीनों को डिटेल में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में क्या, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग में क्या है। तीनों ही पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तीनों ही पार्ट हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग, तीनों ही पार्ट को हम इंडिविजुअल डील करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाना प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या क्या आएगा। प्रोजेक्ट प्लानिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। ठीक है, ये देखो आपको क्या प्रोवाइड करता है, मतलब प्रोजेक्ट प्लानिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। क्लियर। तो अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पर हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, मतलब प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है। काम को एक सही डायरेक्शन में करना, काम को एक सही डायरेक्शन में करना। जब भी हम किसी भी चीज को प्लान कर रहे होते हैं तो हमें यह पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता होते हैं, तभी हम प्लान कर पाएंगे उसके बीच की चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी सिटी से हो, आप जिस भी सिटी से हो वहां पर, मतलब आपकी जो सिटी है, आप जिस सिटी से हो वहां से मान लो आपको जाना है कहां पर, आपको जाना है J&K घूमने। J&K बोल दो, या किसी को हिमाचल जाना है घूमने के लिए। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब वो जब भी ये एक टाइप का पूरा प्रोजेक्ट हो गया, उसको इनिशियल पॉइंट पता है, फाइनल पॉइंट पता है, तो क्या करेगा, फैमिली के साथ जाएगा तो अलग प्लानिंग रहेगी। अगर फैमिली ट्रिप हुई तो अलग तरीके से प्लान करेगा, अगर ये बैचलर ट्रिप हुई तो अलग तरीके से प्लान होगी। देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन बोथ। ठीक है, तो मतलब आपके पास में दोनों चीजों में एक डिफरेंस आएगा, जब आप फैमिली की तरह से करोगे या जब आप बैचलर तरह से करोगे। ठीक है, बैचलर रहोगे तब भी आपके पास में अलग प्लान होंगे, और जब आप फैमिली की तरह से करोगे तो भी आपके पास में अलग अलग प्लान रहेंगे। जैसे मान लो यहां से आपने ट्रेन से डिपोर्ट किया और आप पहुंच गए, मान लो J&K पहुंच गए। इस पूरी ट्रिप में अगर कहीं से आपको ट्रेन चेंज करनी थी तो आप ट्रेन चेंज करोगे और बस लोगे। J&K पहुंचे तो फिर अगर आपको कश्मीर जाना है तो आप क्या करोगे, यहां से जम्मू से क्या करोगे, बाई पर्सनल व्हीकल, बाई बस, बाई कैसे भी आप यहां से कश्मीर जाओगे घूमने के लिए। गए, अब वहां पर आपको कैसे कैसे कितने दिन और वापस आपको आना है, कहां पर, घर पर आना है। तो आप क्या करोगे, कश्मीर में आपको होटल बुकिंग, होटल फूडिंग, मतलब ओवरऑल अकोमोडेशन जो प्रोसेस है, फिर घूमने का, तो ये सारा मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, टूर कंपनी से बात कर लेते हैं। उनके पास सारी चीजें सेटल रहती है, वो सारी चीजें क्या करते हैं, अवेलेबल कराते हैं और उसका एक चार्ज ले लेते हैं। सिमिलरली इंजीनियरिंग फील्ड में होता है, भाई जिन्होंने काम करवा रखा है हम उनकी एक्सपर्टाइज का यूज करते हैं, हम अपने काम में उनके एग्जीक्यूशन का हेल्प लेते हैं कि भाई आपने काम करा रखा है पहले और काम करवा रखा है, तो उसकी हेल्प ले ली जाती है और हेल्प लेने के बदले उसको पे कर दिया जाता है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अब आपका कोई प्लान ही नहीं, आपको यही नहीं पता कि काम, आपको ये पता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट, अब आपको ये नहीं पता कि बीच की चीजें कौन सी कितनी देर रुकेगी, कहां रुकेगी, वहां पर खाने का कैसे होगा, होटल का कैसे होगा,
ये सारी चीजें आपको पता ही नहीं, जाने के बाद आप प्लान करोगे वहां पहुंचने के बाद में, तो उसका अलग मजा आएगा, अलग थ्रिल रहेगा, काम ही टाइम पे नहीं होगा। जो टारगेट टाइम आप सोचोगे उस टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा। मतलब आपके पास आपका, देखो इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं, पैसा भी ज्यादा लग सकता है, टाइम भी ज्यादा लग सकता है, तो मतलब हर चीज क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, और हम डिले हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या हो सकती है, डिले हो सकती है, डिले हो सकती है। तो जो डिले होने का जो होता है, डिले होने का होता है, यहां पर हमारे पास क्या होता है, ये जो डिले है इसी से हमें क्या होना होता है, बचना होता है, इसी से हमें क्या होना होता है, बचना होता है। ठीक है, तो ये आता है आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग में। ठीक है, ये आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है, फ्रेमवर्क देता है, फिर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बताता है, और थ्रेट्स भी बता देता है। जब हम काम करते हैं तो हमें ये पता रहता है हमारे चैलेंजेस कहां कहां आएंगे, तो ये सारी चीजें आपको बता देता है। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग में। प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम क्या लिख देते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ, ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ, किसके कारण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसके कारण से प्रोजेक्ट प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत यहां तक, चलो देखो ध्यान से। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये आपको क्या दे देती है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, ये आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। तो मतलब यहां पर आपके पास में जो यूटिलिटी है उसका प्रॉपर एक फ्रेमवर्क अवेलेबल रहता है कि आपको इस स्टेप के बाद में ये स्टेप है, इस स्टेप के बाद में ये स्टेप है, ये सारी चीजें आपको क्या रहती है, पता रहती है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं इसको, यहां पर इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स आपको एक ये क्या करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स, क्या लिख देंगे, यूनिफाइंग, इट प्रोवाइड्स यूनिफाइंग फ्रेमवर्क, इट प्रोवाइड्स यूनिफाइंग फ्रेमवर्क, आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तो तीसरे पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं, it helps to reveal it helps to reveal future opportunities and threats, जो भी आने वाले हैं। ठीक है, इससे हमें सीक्वेंस पता होता है। फोर्थ पॉइंट क्या लगा देंगे, it provides performance स्टैंडर्ड, मतलब ये क्या प्रोवाइड करती है, आपका जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो भी आपको प्रोवाइड करती है कि आपका जो प्रोजेक्ट में परफॉर्म जो आप कर रहे हो वो किस तरीके से करोगे, उसको भी ये प्रोवाइड करती है। क्लियर है, हम इसमें क्या करते हैं, प्लान करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज सेट करते हैं, और कंपनी की जो पॉलिसी होती है, कंपनी के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें क्या करते हैं, हम प्लान को सेट करते हैं। देखो ये किस किस फॉर्मेट में होती है, मैं एक शॉर्ट फॉर्मेट में लिख देता हूं। प्लानिंग में होता क्या है, प्लानिंग में बेसिकली प्लान सेट किया, प्लान सेट किया, स्ट्रेटेजीज बनाई, स्ट्रेटेजीज बनाई, स्ट्रेटेजीज बनाई, फिर अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल्स या एज पर कंपनी रूल्स, एज पर कंपनी रूल्स
एंड रेगुलेशन। वर्क इज डन, वर्क इज डन। ठीक है, मतलब काम किया जाता है इस प्लानिंग को लेके। ये आपका बेसिकली प्रोजेक्ट प्लानिंग में ये सारी चीजें होती है। ठीक है, चले आगे। चले आगे, यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बता दो यार, फिर चलते हैं आगे। यहां तक के पॉइंट में कोई भी दिक्कत हो तो आप बताओ, फिर चलते हैं आगे। समझ में तो आ रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? समझ में आ रहा है? पता होता है, यस जी, यस सर। ठीक है, चलो स्टेप्स इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, मतलब किस स्टेप के बाद में कौन सी स्टेप फॉलो करते हैं, ये हमें यहां पर पता करना है। मतलब प्रोजेक्ट प्लानिंग में सबसे पहले स्टेप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है, इसमें स्टेप्स होती है डिफाइन। डिफाइन, ठीक है। डिफाइन में क्या होता है, प्रोजेक्ट को एक डेफिनेट वर्ड में डिफाइन करना होता है। जैसे आपने इस वर्ड को देखा होगा जब आपने डिप्लोमा किया चाहे डिग्री किया है, डिप्लोमा किया चाहे डिग्री किया, उसमें एक प्रोजेक्ट बनाते हो आप, फाइनल ईयर में जाके एक प्रोजेक्ट बनाते हो, बनाया होगा सबने, बनाया ना? सबके अपने अपने टॉपिक याद होंगे आपको, जरा टॉपिक के नाम बताना, कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे। सबने फाइनल ईयर में, किसी ने मास्टर्स किए, किसी ने डिप्लोमा किया है, तो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाया होगा, किसी ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का बनाया होगा, किसी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का बनाया होगा, किसी ने क्या बनाया होगा, किसी ने ब्रिज का प्रोजेक्ट बनाया होगा, ब्रिज से रिलेटेड। तो मतलब आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम किया है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पर आपने काम किया है ना। फिर अगर किसी ने साइट पर काम किया, किसी ने साइट पर काम किया है, तो उन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम किया होगा। अगर साइट पे काम किया तो किसी ने रोड वाले पे किया होगा, किसी ने ट्रीटमेंट प्लांट में किया होगा, किसी ने यहां पर जैसे जीरो एनर्जी स्कैनर, ठीक है, जीरो एनर्जी स्कैनर पर काम किया। तो आपने किसी भी प्रोजेक्ट पर काम किया, जैसे जीरो एनर्जी स्कैनर ही ले लेते हैं, जीरो एनर्जी स्कैनर ही ले लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या काम किया, जैसे इसने सबसे पहले काम क्या किया, आपने एक अब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट दी होगी, एक आपने सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट लगाया होगा उस प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, वो प्रोजेक्ट को डिफाइन करता है बेसिकली, उसको एक डेफिनेट वर्ड में, उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट वर्ड में डिफाइन करना। मतलब डेफिनेट वर्ड में अगर हमें डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेट वर्ड में डिफाइन करना प्रोजेक्ट को, उसको हम क्या बोल देंगे, डिफाइन। ठीक है, मतलब डेफिनेट वर्ड में बताना कि ये प्रोजेक्ट में हम काम क्या क्या करने वाले हैं, काम क्या क्या करने वाले हैं। जैसे कैंपस मैपिंग हो गया, पेमेंट डिजाइन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉलोनी, डिजास्टर रेजिलियंस हो गया, इन सब में आपने एक अब्स्ट्रैक्ट दिया होगा। अब्स्ट्रैक्ट में आप क्या बताते हो कि आप किस पर बात करने वाले हो, ये बताते हो ना। किसी भी प्रोजेक्ट में आपने काम किया है तो वहां पर सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट लगा रहता है, अब्स्ट्रैक्ट लगा रहता है, तो यहां पर आप क्या बताओगे कि उसमें आपने सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट में आपने ये बताया कि प्रोजेक्ट में काम किस किस चीज पर करना है। ठीक है, फिर आप दूसरी चीज, अगर एक्चुअल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, फिर आप क्या करते हो, एस्टैब्लिश करते हो। एस्टैब्लिश किसको करोगे, एस्टैब्लिश किसको करोगे, आपके जो गोल्स है उसको, जो स्टेजेस आने वाली है बीच में उसको। ठीक है, तो गोल्स एंड स्टेजेस, गोल्स एंड इंटरमीडिएट स्टेजेस, इंटरमीडिएट जो स्टेजेस होती है
उन सब को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैब्लिश करने की रिक्वायरमेंट आएगी। मतलब आपको जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या बताता है, यहां पर आपने जो गोल, जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपको कैसे कैसे अचीव करने हैं, उनके लिए या इंटरमीडिएट की जो भी स्टेजेज हैं उनको कैसे अचीव करना है, उसके लिए आप क्या करते हो, स्टैब्लिश स्टेप करते हो। उसके लिए आप क्या करते हो, स्टैब्लिश स्टेप करते हो। ठीक है। फिर हम तीसरी चीज क्या करते हैं, तीसरी चीज हम करते हैं डेवलप। तीसरी चीज हम क्या करते हैं, डेवलप। हम क्या करते हैं, यहां पर उसके रिगार्डिंग एक्टिविटीज करेंगे। अब जब भी डेवलपमेंट की बात आएगी तो उसके रिगार्डिंग एक्टिविटीज करेंगे, और हम यहां पर चेक करते हैं एक्टिविटीज। इसमें क्या आ जाएगा, एक्टिविटीज आ जाएगी। जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो प्रोजेक्ट प्लानिंग का पार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हमने उसको डिफाइन किया, फिर उसके गोल और इंटरमीडिएट स्टेजेस को आइडेंटिफाई किया, उसको स्टैब्लिश किया, फिर हमने देखा कि हमें किन किन एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट होगी, वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग में जो डेवलपिंग स्टेज है उसमें कंसिडर किया जाता है। हमने क्या कर लिया, हमने सोच लिया कि हमने वहां पर काम किया हुआ, प्रीवियसली एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि वहां पर हमें किन किन एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर हमें नहीं पता तो हम इस स्टेप में उसको ऐड करते जाते हैं। अगर वो लाइफ का पहला, जैसे कोरोना, कोरोना एक न्यू प्रोजेक्ट था। कोरोना की जो मेडिसिन बनानी थी, कोरोना की जो मेडिसिन बनानी थी वो एक न्यू प्रोजेक्ट था। तो ऐसा मेडिकल में काफी सारी डिजीज के लिए, मेडिकल ने ऐसे में काफी सारी डिजीज के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने काम कर रखा है। उन्होंने पहले भी काफी सारी डिजीज के लिए काम कर रखा था, उनको मेजर स्टेप्स पता थी। उन्होंने इस कोरोना को सबसे पहले क्या किया, इसको डिफाइन किया कि हमें काम, ये कॉम्बिनेशन किस किस चीज का है। फिर उस पर गोल सेट किया कि कोरोना की स्टेजेस थी, कोरोना की स्टेजेस थी कि कोरोना में आपने जब भी कोरोना किसी को भी हो रहा था तो पहले दिन क्या इफेक्ट आ रहा था, दूसरे दिन क्या इफेक्ट आ रहा था, तीसरे दिन क्या इफेक्ट आ रहा था, और इन्होंने अपना फाइनल गोल सेट कर रखा था। गोल जब सेट किया तो उसमें इंटरमीडिएट जो स्टेजेस की बात कर रही थी कि वो फर्स्ट स्टेज में कैसा दिख रहा, क्या इंपैक्ट दे रहा था, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में क्या इंपैक्ट दे रहा था, हम इसकी रेमेडीज क्या कर सकते हैं। यहां पर हमने क्या देखा, गोल्स और इंटरमीडिएट स्टेज। मतलब हमें यह पता था कि गोल हमारा ये है मेडिसिन बनाना इसके अगेंस्ट, बट हमें यह भी पता था कि इंटरमीडिएट स्टेजेस में, फर्स्ट स्टेज में हमें फीवर क्या रहता है, सेकंड में क्या रहता है, थर्ड में क्या रहता है। हमें आइडेंटिफिकेशन थी इंटरमीडिएट स्टेजेस की, और फाइनल स्टेज में क्या होता है, ये सारी हमें आइडेंटिफिकेशन थी। उसके रिक्वायरमेंट, अब देखो यहां पर आपको तीनों की, आपको स्टेजेस पता थी, अब स्टेजेस और गोल पता है, अब उसके लिए किन किन एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, हम उसको इनलिस्ट कर लेंगे। वो किस में आ जाएगा, वो आपका डेवलप में आ जाएगा, वो आपका किस में आ जाएगा, डेवलप पार्ट में आ जाएगा। समझ में आई बात, तीनों चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत है? फिर हम देखो डेवलप कर लिया, हमें यह पता चल गया किन किन एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है। फिर हम क्या करेंगे, इवेल्युएट। अब देखो इवेल्युएशन में क्या आएगा, इवेल्युएशन में क्या बोलोगे, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैनेज जो कर रहे हैं मैनेजेरियल रिसोर्सेज, क्या आपको कंपनी अलाउ कर रही है, क्या आपको कंपनी अलाउ कर रही है कि इतना पैसा आप लगा सकते हो। तो मतलब हम यहां पर इवेल्युएट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो रिसोर्सेज, इसमें इनकी एक्टिविटीज में जो रिसोर्सेज यूज होंगे उनको हम इवेल्युएट करेंगे और चेक करेंगे क्या इतना पैसा लगाना वर्थ है, क्या ये रिसोर्सेज हम डिप्लॉय करके इस काम को कर पा रहे हैं, ये सारी चीज हम चेक करते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल रिसोर्सेज, मैनेजेरियल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशनल रिसोर्सेज। मतलब ये जितने भी रिसोर्सेज है
ये क्या इस इफेक्ट को कैरी, मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसको कैरी कर पाएगा। ठीक है, इवेल्युएट क्या कर रहे हैं, टू कैरी आउट द एक्टिविटीज, टू कैरी आउट द एक्टिविटीज। क्या ये सारे एक्टिविटी को, क्या ये सारे जितनी भी हमारी ऊपर एक्टिविटी हमने डिफाइन किया थर्ड पॉइंट में, उसको हम इवेल्युएट करते हैं हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज से, कि इतने रिसोर्सेज अवेलेबल, इसके अकॉर्डिंग क्या हम ये सारी एक्टिविटीज पूरी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम डिटरमाइन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अगर हम नहीं कर पाते हैं, मान लो अगर हम किसी चीज में इश्यू है, तो हम उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, तो ऑल्टरनेटिव क्या होते हैं कि यहां पर, अब देखो ऑल्टरनेटिव इसलिए ढूंढा जाता है कि यहां पर ऑल्टरनेटिव में हम क्या करेंगे, यहां पर ऑल्टरनेटिव में हम क्या करेंगे यहां पर, कि अगर कोई काम नहीं हो पा रहा, अगर कोई काम नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए हम क्या करें कि वो काम, हमारी जो एक्टिविटीज है जो नहीं हो पा रही है, उसको हम कैसे कंप्लीट करें, उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, डिटरमाइन, क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब सिक्स्थ पॉइंट हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे। कंसिस्टेंसी विद जो भी आपकी कंपनी है, जो भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कंपनी पॉलिसीज के साथ में। कंपनी की पॉलिसीज के साथ में हम क्या करते हैं, वहां पर चेक करते हैं जितने भी हमने ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए हैं, जितने भी हम रिसोर्सेज काम में ले रहे हैं, यहां पर जो भी एक्टिविटीज के रिगार्डिंग रिसोर्सेज काम में ले रहे हैं और एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए ऑल्टरनेटिव्स काम में ले रहे हैं, उनकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कि यहां पर वो इसके लिए कॉम्पेटिबल है या नहीं है। क्लियर है, 6 पॉइंट तक तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब देखो इसमें से हम चूज करेंगे क्या, मान लो, ठीक है, आपके पास 2 अल्टरनेटिव है काम करने के लिए, आपके पास 2 अल्टरनेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल, चूज करने में क्या आएगा, चूज करना समझ में आ जाएगा। आपके पास 2 अल्टरनेटिव है, ठीक है, 2 अल्टरनेटिव है। जैसे एक फीमेल है, एक फीमेल है जो, या एक मेल है जो भी है, ठीक है। अब ये शादी के लिए 2 लड़का या लड़की देखी जिन्होंने, ठीक है, हम क्या देखते हैं, दोनों ही ठीक है। यहां पर हमने मेल और फीमेल देखा, यहां पर भी हमने मेल और फीमेल देखा, फीमेल के लिए मेल, मेल के लिए फीमेल, ठीक है, हमने ये देखा। तो यहां पर हम जब देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट, हर किसी के घर में आपने देखा होगा, क्या देखते हैं, सबसे पहली चीज देखते हैं लड़का या लड़की जो भी है, जब भी देखने जाते हैं तो वहां पर वो आपकी फैमिली में कॉम्पिटिबल है कि नहीं है, फैमिली में कॉम्पिटिबल है कि नहीं है, फैमिली में कॉम्पिटिबल है कि नहीं है, कॉम्पेटिबिलिटी कैसी है पर्सन की, चेक करते हैं, बात करके चेक करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं पेरेंट्स के, या फिर जो बड़े होते हैं उनके एनालिसिस करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। तो वो उस चीज को चेक करते हैं कि भाई आप ये कॉम्पेटिबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें चेक कर ली जाती है। अब क्या होता है यहां पर, ये जो फैमिली कॉम्पेटिबल है कि नहीं है, या डिफरेंट जो भी चीजें हैं आप चेक कर लेते हो यहां पर। अब इनमें से ऐसा तो नहीं है कि दोनों से शादी हो जाए, आप क्या करते हो, किसी एक को चूज करते हो। क्यों चूज करते हो, उसको चूज करोगे जो आपके रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, आपके पास 2 पार्टीज है, आपके पास 2 पार्टीज है, आप 2 पार्टीज में से किसको चूज करोगे, आप उस पार्टीज को चूज करोगे जो अवेलेबल रिसोर्सेज में ही काम कर दे, उस ऑल्टरनेटिव को चूज करोगे ना, जिसके पास डिफरेंट डिफरेंट। अब मान लो यहां पर अगर देखो, देखने गए, ये हाउस होल्डर थे, जो भी थे घर पे रहने वाले, ठीक है, और यहां पर आप देखने गए, यहां पर वर्किंग भी है, चलो वर्किंग दोनों को बना देते हैं, चलो वर्किंग बना दिया दोनों को। एक प्राइवेट कंपनी में है,
एक गवर्नमेंट कंपनी में, गवर्नमेंट में है वर्किंग, बताओ किधर जाओगे, बताओ किधर जाएंगे घर वाले, गवर्नमेंट के साइड। क्यों? क्योंकि यहां पर रिसोर्सेज के साथ साथ, मतलब फैमिली कॉम्पेटेबिलिटी के साथ साथ, दोनों ही फैमिली कॉम्पेटेबल है, कॉम्पेटेबिलिटी के साथ साथ एडवांटेज क्या मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब का, एडवांटेज क्या मिल रहा है, फाइनेंशियल एडवांटेज मिल रहा है, फाइनेंशियल एडवांटेज मिल रहा है। तो उस साइड जाएंगे तो यहां आपको जाके, इस पॉइंट पे जाके आपको क्या करना होता है, चूज करना होता है डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव में से। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो भी अल्टरनेटिव्स रहते हैं उसमें से आपको क्या करना होता है, चूज करना रहता है। चूज कैसे करोगे, एंड एक अल्टरनेटिव ऐसा सेलेक्ट करेंगे जो गिवन रिसोर्सेज पर, जो गिवन रिसोर्सेज पर अपने गोल के लिए कंसिस्टेंट रह सके, जो गिवन रिसोर्सेज पर अपने गोल के लिए क्या रह सके, कंसिस्टेंट रह सके। ठीक है, एन ऑल्टरनेटिव, an alternative is chosen such that for a given resources, for a given resources, या हम बोल सकते हैं for a given resources या अवेलेबल रिसोर्सेज, फॉर ए गिवन रिसोर्सेज और अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, यहां पर हमने क्या लिखा, एन अल्टरनेटिव चूजन इज दैट फॉर ए गिवन रिसोर्सेज, या यहां पर हमने लिखा गिवन रिसोर्सेज या फिर अवेलेबल रिसोर्सेज, क्या कर सके, अवेलेबल रिसोर्सेज, सेंटेंस नहीं बन रहा ना, फॉर ए गिवन रिसोर्सेज यहां पर आ जाएगा कॉम्पेटिबल, कंसिस्टेंट विद हिज गोल्स। ठीक है, वो अपने गोल्स के लिए क्या हो, कंसिस्टेंट भी हो, गोल को कंप्लीट करने के लिए क्या हो, कंसिस्टेंट भी हो, इसको बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अब जाके आपका प्लान फाइनल होता है 8 स्टेप में। अब आपने अल्टरनेटिव भी चूज कर लिया, अब यहां पर अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्लान बने थे, उनमें से एक प्लान को क्या कर लेते हो, जो आपके सूटेबल ऑल्टरनेटिव है उसके साथ आप एक प्लान चूज कर लेते हो। ये एक प्लानिंग प्रोसेस में हम 8 स्टेप होती है जिनमें हम प्लानिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, प्लानिंग प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ठीक, क्लियर है, पहला स्टेप समझ में आ गया, प्लानिंग प्रोसेस समझ में आ गया। यार एक तो नहीं बोलना, पता नहीं कहां कौन सी दुनिया से आए हो तुम लोग। एक इतना क्लियर लिखने में इतना जोर आता है ना तुम लोगों को, इतना जोर आता है ना, जैसे हाथ टूट गए हो, हाथों में बंक पड़ जाएगा, इतने ऐसे, वो बोलते हैं ना हाथों में क्या वो हो जाता है, हाथ में दर्द रहने लग जाता है, वैसा हो जाता है क्लियर लिखने में। कौन सी दुनिया के प्राणी हो तुम लोग। ऑल्टरनेट डिसाइड करना एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, ऑल्टरनेट डिसाइड करना, ऑल्टरनेट हम उस तरीके से डिसाइड करते हैं, जब भी ऑल्टरनेटिव्स लेते हैं तो हम उस तरीके से डिसाइड करते हैं जब हमारे पास क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हमारे पास क्या रहे, वो ऑल्टरनेटिव्स हमारे जो गिवन रिसोर्सेज है, जो प्रीवियसली मैंने रिसोर्सेज डिफाइन किए हैं, प्रीवियसली जो रिसोर्सेज डिफाइन किए हैं, ऑर्गेनाइजेशन हुए, फाइनेंशियल हुए, मैनेजरियल हुए, ऑपरेशनल हुए, इन सब में वो फिट बैठता हो, और साथ ही साथ हम एक्टिविटीज को भी कर सके, साथ ही साथ हम क्या कर सके, मैक्सिमम एक्टिविटीज को भी कर सके, वो होता है आपका ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना। ठीक है, डिटरमाइन करना, वो होता है आपका ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना और डिटरमाइन करना। अब देखो यहां पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं छोटा सा, किसी भी रनिंग प्रोजेक्ट में
बेसिक नीड होती है रिसोर्सेज की। किसी भी रनिंग प्रोजेक्ट में बेसिक नीड होती है रिसोर्सेज की, और रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट हम कैसे देख सकते हैं। तो हम इसी बीच में बात कर रहे हैं रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इन ए रनिंग प्रोजेक्ट, in a running project, we need resources, to complete the project. They can classified as, हम उनको कुछ इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन आपका कौन सा हो जाएगा अगर बोलूं तो मटेरियल रिसोर्सेज। मटेरियल रिसोर्सेज में हम क्या बात करना क्या चाह रहे हैं? मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, आपको मटेरियल रिसोर्सेज में बात क्या करनी है कि मतलब मटेरियल रिसोर्सेज कौन कौन से मटेरियल हमें यहां पर काम में लेने हैं। ठीक है, मतलब व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल आर यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट, ये मटेरियल रिसोर्सेज बताता है आपको। तो मतलब यहां पर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट। तो आप प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट होगा आपका, अगर फर्नीचर का प्रोजेक्ट है तो वुड काम आएगी, अगर घर का पूरी बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए डिफरेंट मटेरियल काम आएंगे, उनको इनलिस्ट कर दोगे। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट वन हम ये बोल सकते हैं दैट इज मटेरियल रिसोर्सेज काम आता है। सेकंड वन हम क्या बोल सकते हैं? यहां पर इक्विपमेंट रिसोर्सेज। अब आपको क्या काम आएंगे? इक्विपमेंट काम आएंगे। क्या आएंगे? इक्विपमेंट रिसोर्सेज। मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट यहां काम आते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यहां काम आते हैं, वो आ जाएंगे आपके इक्विपमेंट रिसोर्सेज में। वो किस में आ जाएंगे? आपके इक्विपमेंट रिसोर्सेज में। ठीक है, वो आपके किस में आ जाएंगे? इक्विपमेंट रिसोर्सेज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पेस रिसोर्सेज, मतलब आपको काम कहां करना है। स्पेस रिसोर्सेज मतलब आपको काम कहां करना है ये भी पता होना चाहिए, मतलब आपको काम किस लोकेशन पर करना है ये भी पता होना चाहिए। फिर एफर्ट और मैन पावर, कितने एफर्ट लगाने हैं, कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, मैन पावर रिसोर्सेज। कितने एफर्ट लगाने और कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। फिर आपको चाहिए टाइम रिसोर्सेज, मतलब कब आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कितने लगाने हैं ये पता होना चाहिए, और टाइम रिसोर्सेज कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा ये पता होना चाहिए। ठीक है, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा ये पता होना चाहिए। ये आपके रिसोर्सेज होते हैं। मतलब रिसोर्सेज के अंदर आपके क्या हो गया? मटेरियल, इक्विपमेंट, स्पेस, एफर्ट एंड मैन पावर रिसोर्सेज और टाइम रिसोर्सेज। मेरे हिसाब से किसी भी रिसोर्सेज में कोई डाउट नहीं होगा, किसी भी रिसोर्सेज में आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं है? नहीं, रनिंग प्रोजेक्ट ध्यान दो, मैंने क्या लिखा? एक रनिंग प्रोजेक्ट में वी नीड रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। प्लानिंग किसका पार्ट है? ध्यान देना। अब देखो ध्यान से, आपने जो क्वेश्चन पूछा, हमने क्या बोला? रनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हमें इतने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। तो प्लानिंग तो हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले करते हैं, बाद में थोड़ी ना करते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि स्केड्यूलिंग में क्या होगा, स्केड्यूलिंग में आप ये सारे रिसोर्सेज आपको रिक्वायरमेंट आएगी, आपको स्केड्यूलिंग में इन सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट आएगी। तो फर्स्ट वन हमने क्या पढ़ा? प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब हम चल रहे हैं प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग पर। स्केड्यूलिंग का मतलब क्या होता है? स्केड्यूलिंग का मतलब क्या होता है?
स्पेस रिसोर्सेज का मतलब बिल्डिंग बनानी है, क्या बनानी है, बिल्डिंग बनानी है। स्पेस कितना चाहिए, उसके लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज यहां पर क्या हो जाएगी, स्पेस रिसोर्सेज। समझ में आ गई, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, स्पेस रिसोर्सेज। इक्विपमेंट में कौन कौन सी मशीन यूज होगी, कौन कौन से इक्विपमेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, कौन कौन से मटेरियल यूज होंगे, ठीक है। चले, बता दिया ना कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे। इक्विपमेंट मतलब मशीन, लाइक अगर हमने टेम्परेरी वहां पर कोई प्लांट बनाया है, आरएमसी हो गया, टेम्परेरी प्लांट बनाया है कोई भी, वहां पर आप कोई भी मशीन काम में ले रहे हो, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होते हैं वो काम में ले रहे हो, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो रहे हो, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आप कौन कौन से काम में ले रहे हो, ठीक है। एसएससी जेई में सीपीएम पार्ट आता है क्या, सिलेबस में नहीं है बट कभी कभार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सर किस सब्जेक्ट का है, क्या क्या किस सब्जेक्ट का है, क्या किस सब्जेक्ट का है, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। किस सब्जेक्ट का है मतलब आपने नोटिफिकेशन देखा, वहां पर सब्जेक्ट का नाम भी होगा, चैप्टर का नाम भी होगा, वही हम पढ़ रहे हैं बस। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं संजय, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चलो, अब और कुछ बताना है टाइम रिसोर्सेज में। डेट के आसपास ही खत्म हो जाएगा, हाँ। डेट के जो इसकी डेट दे रखी है उसी के आसपास ही खत्म हो जाएगा। यार एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, पहला एक क्वेश्चन कि कब तक खत्म हो जाएगा, जैसे आप लोग क्लास लेके हम पे एहसान कर रहे हो। भाई आराम से पढ़ लेना, जब मन करे तब पढ़ लेना। ये क्वेश्चन मेरे से मत पूछा करोगे कब तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज कि सर ये इस एग्जाम में आता है नहीं आता, अगर एसएससी में आता होता बहुत अच्छा वेटेज होता तो हम एसएससी से पहले करवा चुके होते, ठीक है। एसएससी से पहले करवा चुके होते हैं। चलें आगे। स्केड्यूलिंग, स्केड्यूलिंग क्या होती है, स्केड्यूलिंग होती है आपको रिसोर्सेज को अलोकेट करना। स्केड्यूलिंग क्या होती है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना। मतलब जितने भी हमने प्रीवियसली रिसोर्सेज की बात की है, जितने भी हमने प्रीवियसली मटेरियल, इक्विपमेंट, स्पेस, एफर्ट, टाइम, इन सब की जो हमने बात की है, इन सब के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या बात करते हैं, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, स्केड्यूलिंग में, स्केड्यूलिंग में आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर किन क्या आ जाएगा, रिसोर्सेज को अलोकेट करते हैं। रिसोर्सेज को कैसे अलोकेट करना है, किस जगह पर कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, ये सारी चीज यहां पर आ जाएगी। क्लियर है, ये सारी चीज यहां पर आ जाएगी। ठीक है, टू अलोकेट द रिसोर्सेज, टू अलोकेट द
टू एलोकेट द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को क्या करना, एलोकेट करना, ठीक है, रिसोर्सेज को क्या करना, एलोकेट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केड्यूलिंग बोलते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर हम रिसोर्सेज का मतलब अगर हम बोल सकते हैं कंसेप्चुअल सेंस में, मतलब अगर हम बोलते हैं तो हमारे पास हम जो एनर्जी लगा रहे हैं, हम जो टाइम दे रहे हैं, उसको हम अलोकेट करेंगे, ठीक है, टाइम दे रहे हैं और एनर्जी लगा रहे हैं, उसको हम कहां कहां एलोकेट करें कि हमें यह समझ में आ जाए कि यहां पर इसका इफेक्टिवली यूज हो पा रहा है, इसका क्या हो पा रहा है, इफेक्टिवली यूज हो पा रहा है, तो हम उस जगह उस रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर देंगे। और रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेंगे तो सबसे पहले डिप्लॉयमेंट से पहले उसको अलोकेट तो करना पड़ेगा, इतने रिसोर्सेज बचा के तो रखने पड़ेंगे किसी पर्टिकुलर वर्क में हम उसको डिप्लॉय कर सके। पता चला यहां हमने मैन पावर लगा रखी है सर्वेइंग में, और हमें यहां पर हमने क्या किया, जैसे मान लो आपने एक्सकेवेशन में लगा रखा था, फाउंडेशन वर्क कर रहे थे, ठीक है, फाउंडेशन वर्क कर रहे थे, सारी की सारी मैन पावर आपने कहां लगा दी, उसमें सारी की सारी मैन पावर उसकी कहां लगा दी, उसमें मैसनरी बनाने में, मतलब जो मैसनरी का स्ट्रक्चर बनाओगे ना फाउंडेशन का, उसमें, ठीक है, कोई भी ऐसा मैन पावर आपने नहीं रखा जो प्रॉपर आपको मोर्टार की मिक्सिंग करके देता रहे और वो ब्रिक मैसनरी को फॉर्म करते रहे। कोई भी ऐसा मैन पावर नहीं रखा कि जो हमारा मटेरियल पड़ा है, जैसे ब्रिक पड़ी है, ब्रिक को ट्रांसपोर्ट कर सके उन तक, हमने कोई भी मैन पावर नहीं रखी वहां पर ऐसे, तो वो प्रॉपर डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, प्रॉपर अलोकेशन नहीं हुआ। तो काम के लिए प्रॉपर हमें क्या करना होता है, रिसोर्सेज को अलोकेट करना होता है, रिसोर्सेज को वहां पर डिप्लॉय करना होता है, ताकि जो काम जितने टाइम का है या जितने ड्यूरेशन का है उसमें वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। यहां तक बात समझ में आई, क्लियर, यहां तक ये बात समझ में आई कि जितने टाइम में है वो इसको हम क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, ठीक है। अब यहां पर स्टेप्स क्या क्या होती है प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग में, तो यहां पर हम लिख देते स्टेप्स इन प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग, स्टेप्स इन प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग। प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग में कौन कौन सी स्टेप्स की आपको रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या हो जाएगी, कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे, एरिया कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे बताओ, क्या कैलकुलेट करोगे, मतलब अगर हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना, रिसोर्सेज को अलोकेट कर रहे हैं, तो हमें कैलकुलेट क्या करने की रिक्वायरमेंट आएगी शेड्यूलिंग में, फर्स्ट एरिया, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वन हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, वेट, फोर्थ वन हमें कैलकुलेट करना होगा इसकी बॉडी में कितना मास है, ऐसा ही आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगी, आपको पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, आपको पूरे प्रोजेक्ट की किसकी रिक्वायरमेंट होगी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, डिटेल्ड कंट्रोल इंफॉर्मेशन, हम डिटेल्ड कंट्रोल इंफॉर्मेशन हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, डिटेल्ड हर चीज की हम डिटेल्ड कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और इसी चीज को डिटेल्ड जो कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन है, इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, हमें यह पता चल जाएगा हर एक पर्सन की। अब देखो मान लो मुझे ये पता चल गया मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, मैंने पीछे देख लिया, अब रिसोर्सेज की लिस्ट है मेरे पास, मुझे ये पता है कि मेरे पास 20 मैसन है, 20 मैसन है, 10 लेबर्स है, मेरे पास ब्रिक की क्वांटिटी
5000 है। मेरे को ये पता चल गया कि वहां पर मेरे पास सीमेंट कितने हैं, सैंड कितना है, एग्रीगेट कितना है, मुझे काम क्या करवाना है, मुझे एक्सकेवेशन कराना है तो क्या जेसीबी है, ये सारे रिसोर्सेज की एक लिस्ट मिल गई, मुझे लिस्ट मिल गई। अब सारी लिस्ट मिल गई, सारी लिस्ट मिलने के बाद में मैंने उसमें क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया, हम उसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, उसकी कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करेंगे। कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन का मतलब उनका आउटपुट कितना है, आउटपुट कितना है, ठीक है। अब जैसे ही आपको आउटपुट पता चल गया कि एक आदमी है, एक मैसन है और एक लेबर का कॉम्बिनेशन है, या दो मैसन एक लेबर का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना काम करके दे सकता है, इतना काम करके दे सकता है, ये इतना काम करके दे सकता है, तो मेरे पास जो डिटेल इंफॉर्मेशन थी, डिटेल्ड जो इंफॉर्मेशन यहां से निकाली मैंने, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन, तो वो मैंने किस पे, जब मैं इसको काम असाइन करूंगा ना, जब मैं इसको काम असाइन करूंगा तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करूंगा। जब मैं इसको काम असाइन कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, जो मैंने कैलकुलेट किया है, जो कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन निकाली है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहां पर उसको ट्रांसफर करेंगे, मतलब उसको काम देंगे, ठीक है, टाइमिंग देंगे। तो यहां पर सेकंड में क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं उसको काम, ठीक है, सेकंड में क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। असाइन में क्या करेंगे, असाइन में क्या कर देंगे, यहां पर टाइमिंग दे देंगे इवेंट और एक्टिविटी को कंप्लीट करने का, इवेंट और एक्टिविटी को कंप्लीट करने का उसको टाइमिंग प्रोवाइड करेंगे। यहां पर हम क्या करते हैं, क्या असाइन करते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट और एक्टिविटीज। इवेंट और एक्टिविटीज को असाइन किया है, इवेंट और एक्टिविटीज के टाइम को असाइन किया है। सबसे पहले कैलकुलेट किया किसको कितना टाइम चाहिए, फिर हमने सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, उसको असाइन कर दिया। सेकंड स्टेप में हमने उसको क्या कर दिया, असाइन कर दिया कि किसको कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब यहां पर हमने असाइन किया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, गिव। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, अलोकेट, अलोकेट, ठीक है, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, ये जो गिव वाला पार्ट है, गिव वाले में आपको जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, आप क्या करोगे देखना, गिव वाले में जो आपके मैनेजर होते हैं, मैनेजर को क्या कर दिया जाता है, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे दिया जाता है। मैनेजर को क्या कर दिया जाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे दिया जाता है, और बोलते हैं जो आपके पास अवेलेबल मैन पावर है, जो आपने काम असाइन किया है, मैन पावर को जो वर्क असाइन किया है उसके अकॉर्डिंग आप काम करवा लो और पे कर दो, ठीक है। आपने क्या काम किया, यहां पर आपको, यहां पर ये बोला जाता है, मैनेजर को ये बोला जाता है कि आपको ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये मैन पावर है, या ये रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैन पावर की जगह हम यहां पर क्या कर देते हैं, रिसोर्सेज कर देते हैं। मैन पावर की जगह हम क्या कर देते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल है, और रिसोर्सेज ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, और असाइन कर दिया जाता है कि ये जो हमने काम किया ऊपर कैलकुलेशन और असाइन वाला जो काम किया, तो यहां पर हम क्या करते हैं, मैनेजर को कैपिटल इन्वेस्टमेंट देके काम असाइन कर देते हैं, काम असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहां अलोकेट, अलोकेट द रिसोर्सेज, आप क्या कर रहे हो, अलोकेट क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज कर दिया। अब आपके यहां पर फाइनल रिसोर्सेज है वो अलोकेट हो गई, पर्टिकुलरली एक स्पेसिफाइड टास्क को परफॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलरली एक स्पेसिफाइड टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपने क्या किया, यहां पर रिसोर्सेज को अलोकेट कर दिया। ये होता है स्टेप्स इन प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग, ये होते हैं आपके प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग फेस में आपको इन स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तीसरी स्टेप की बात करते हैं, मतलब थर्ड नेक्स्ट वन की बात करते हैं। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है, इसको हम क्या लिख दें, इसको हम क्या लिख देंगे, कंट्रोलिंग। इससे पहले वाले में कोई डाउट है, सर मैनेजर मींस प्रोजेक्ट का मैनेजर,
हाँ, जो भी उन चीजों को मैनेज कर रहा है, जो भी उन चीजों को मैनेज कर रहा है, वो जरूरी नहीं उस प्रोजेक्ट का मैनेजर हो। जो भी उस प्रोजेक्ट की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जिसको भी पूरे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जिसको हर जगह इन्वेस्टमेंट करना है, हर जगह चीजों का ध्यान रखना है, हर जगह कितना काम कहां करवाना है, इन सब के बारे में चीजों का ध्यान रखना है, तो उसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में हम यहां पर क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, वो है मैनेजर। और कोई डाउट? वो है मैनेजर आपका। और कोई डाउट यहां तक? ठीक है, चले आगे। किसके हैंड में होता है? प्रोजेक्ट का टोटल मनी किसी के हाथ में नहीं होता, अलोकेट करते हैं। वो प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, अलोकेट किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट को अलोकेट किया जाए, प्रोजेक्ट की जो टोटल मनी होती है वो अलोकेट करते हैं हम। ठीक है, क्लियर? अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होती है उसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। देखो, अभी आज हम इस क्लास को यहीं एंड करेंगे, यहीं एंड करेंगे। रीजन बीइंग कि अभी एसएससी जेई मेंस का सॉल्यूशन है 12 बजे, तो मुझे उधर जाना पड़ेगा। ठीक है, 12 बजे सॉल्यूशन है तो मुझे उधर जाना पड़ेगा, उस सेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर कर दे, कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, आधा घंटा। आज वाले टाइम को कवर करने के लिए कल हम आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, जिसको भी डाउट रहे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर ले, जिसको भी डाउट रहे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर ले। जल्दी से बताओ, सेशन समझ में आया? मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में अब तक आप सोचते थे कि कैसा सब्जेक्ट है, क्या है, क्या एक्चुअली ये नेसेसिटी है? हाँ, ये एक्चुअली नेसेसिटी है आपको फील्ड में अंडरस्टैंड करवाने के लिए, प्रोजेक्ट कैसे मैनेज किया जाता है। बहुत पैसा मिलता है इस चीज का। प्रोजेक्ट मैनेज किसी से नहीं होता, काम काम हर किसी के पास चला जाएगा, मैनेज हर किसी से नहीं होता, इसका बहुत पैसा मिलता है भाई। ठीक है, जिसको भी डाउट रहे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकता है। और जो क्लास में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो क्लास में स्टार्टिंग में आए एंड तक बने रहे क्लास में, क्योंकि ऐसे आप लोगों को जब तक कमेंट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि मुझे कि आप लोगों को क्या डाउट है, कितने डाउट है। तो कमेंट करना भी एक नेसेसिटी है कि हमें समझ में आया वो पता चले। ठीक है, ठीक है, अब जाके समझ में आया। कंट्रोलिंग वाले पार्ट से हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलो आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे। और हमने आज क्या पढ़ा, कौन कौन से टॉपिक पढ़े, जल्दी से नाम बताना, हेडिंग, या मुझे ही देखने पड़ेंगे? जल्दी से हेडिंग बताना क्या क्या पढ़े। प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट क्या होता है। एक तो हमने क्या पढ़ा, प्रोजेक्ट क्या होता है। फिर हमने देखा यहाँ पर प्रोजेक्ट प्लानिंग देखी, प्रोजेक्ट प्लानिंग देखी। फिर हमने रिसोर्सेज देखे, फिर हमने क्या देखे, रिसोर्सेज देखे। फिर हमने प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग देखी, प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग देखी। ठीक है, ये हमने आज के टॉपिक देखे। क्लियर है? चलो यशवंत, बीच बीच में कमेंट किया करो, ऐसे पता नहीं चलता कि समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में बोलते रहा करो, एक दो कमेंट चलते रहने चाहिए कि जिससे पता चले कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है,
आज के सेशन को हम ये एंड करते हैं। हैव ए गुड डे। मिलते हैं यूट्यूब पे। देखो आप लोग भी देखो एसएससी जेईई CBT2 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए, क्योंकि पहली बार का एक्सपीरियंस है। तो सब मिलेंगे वहीं पे, ठीक है। देखते हैं किस टाइप के मेमोरी बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन आ पाए हैं अभी तक, और उसी के बिहाफ पर हम एनालिसिस करेंगे। चलो बाय बाय एवरीवन, हैव ए गुड डे। इसीलिए रखते हैं कंसल्टेंट कि पैसा बचा सके, और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत पैसा बचता है, बहुत ज्यादा पैसा बचा सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय बाय।